बुरा तो उनको भी लगा होगा। पहले शायद मैं ये मान लेता, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। असल में पता है क्या है, तुम ना लोगों पे थोड़ा ज्यादा ही भरोसा करती हो। जो इंसान इतना बड़ा झूठ बोल सकता है, उसे आखिर क्या परवाह होगी। खैर जो भी हो, तुम मरने का नाटक करो, देखते हैं आता है कि नहीं। तो फिर इधर ही अभी लाश बनकर लेट जाऊं क्या? आप सफेद चादर लाए हो क्या? हाँ मैं सब लेके आया हूँ, ये देखो, ये रहा सफेद चादर, ये देखो खून, सब ले आया हूँ। बोला भैया, माँ को तो इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा ना? अगर वो जान गई कि मेरी लाश सज रही है, एक तरफ माँ, एक तरफ चाचा जी, दीदी, भैया, कमल भैया और सर की मम्मी, सब लोग चौंक जाएंगे। कोई मुझे लाश बनने नहीं देखेगा। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं ना। और दामाद जी क्या बोलेंगे ये सोचो। सर क्या ही बोलेंगे, बोलेंगे फुल्की बहुत बड़ा काम करने जा रही हो, अकेले नहीं संभाल पाऊंगी, तुम नालायक हो, बस इससे ज्यादा सर कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए चलिए अब मुझे लाश बनने दीजिए। हाँ क्या सोचती है ये मेरे बारे में? बेवकूफ, यहां मैं अंधेरे में खड़ा हूं और ये मच्छर मुझे काट रहे हैं, और ये कर रहा हूं सिर्फ फुल्की दास के लिए, क्योंकि मैंने बड़े पापा से वादा किया है कि फुल्की दास की जिम्मेदारी अब मेरी है। और ये इतनी बड़ी प्लानिंग कर ली और मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। दिखाऊंगा मजा। ये आवाज कैसी है? कोई आ रहा है ऐसा लग रहा है। यहाँ तो कोई नहीं है। क्लासरूम में जाके देखता हूँ। इसका मतलब सच में नंदू फुल्की के जाल में फंस गया है। लेकिन नंदू के पेट से सारी बातें निकालना इतना आसान नहीं होगा। फुल्की, 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 ये तूने क्या किया? तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया? सच कह रहा हूँ, वो फोटो मैंने वायरल नहीं किया था। मैं तो तुमसे प्यार करता था ना। तुम ससुराल जाने से पहले मेरे हाथ में ये लाल धागा बांधा था ना। देखो देखो, मैंने आज भी खोला नहीं है। फुल्की, मैं जानता हूँ तुम मुझे भाई के जैसा मानती थी, लेकिन मैं क्या करूं? नहीं, मैं जाता हूं। ये मैंने क्या किया? अगर मैं पकड़ा गया तो? फुल्की, ये क्या हो रहा है? नंदू भैया, ये सब आपने क्यों किया? मुझे तो खुद को मार डालने का मन कर रहा है। मेरे बारे में आप इतना बड़ा झूठ बोल दिए। मैंने आपको देवी माँ का धागा बांध के आपको मेरा भाई माना था। माँ काली से रोज दुआ मांगती हूँ कि आपको ठीक रखें, और आपने क्यों किया आपने ये? फुल्की, ये रोना धोना करके तेरे मुंह से सच्चाई नहीं निकलेगी। हाँ,
बदमाश, तेरी वजह से पूरा अशोकनगर बदनाम हुआ है। क्यों फुल्की से झूठ क्यों बोला? बोल बोल। मत मारिए भोला भैया, आप प्लीज नंदू भैया को छोड़ दीजिए। मत मारिए, 1 मिनट भोला भैया। हाँ प्लीज नंदू भैया को मत मारिए, नंदू भैया सब बताएंगे। नंदू का ये कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेना चाहिए, लेकिन मैं अंदर नहीं जाऊंगा, यहीं से रिकॉर्ड कर लेता हूँ, उसके बाद इसे पकड़ूंगा। नंदू भैया बोलिए, आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मेरे बारे में? क्यों छुपे हुए थे इतने दिनों से? क्या चाहते हो आप? मैं मर गई हूँ ये सोच के इधर आके रो रहे थे? मैं जानती थी आपको बुरा लगेगा। कुछ बोलिए नंदू भैया। फुल्की, मैं गलती से फंस गया हूँ। फंस गया है? कहाँ फंस गया है? नंदू, कोई भी झूठ मत बोलना, बता दे रहा हूं तुम्हें। सर आप यहाँ? नंदू बैठ 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 बैठ, जल्दी बैठ जल्दी बैठ। ओए छोड़ो, ओए छोड़ दे उसे, छोड़ दे उसे। बोला पकड़ो इसे। बोला छोड़ो मुझे। बोला इसे पकड़ के रखो, मैं गाड़ी लेकर आ रहा हूँ, इसे नवाबगंज लेकर जाना होगा। छोड़ दो। ऐसे कैसे छोड़ नंदू भैया क्यों भाग रहे हैं आप बताइए? मैंने कहा छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता, छोड़ दो मुझे। छोड़ूंगा तुझे, रुक जा। क्यों भाग रहे थे आप बताओ? छोड़ो। बोला उसे गाड़ी में बैठाओ उसे। हाँ, क्या बोल रहे हो? नंदू पकड़ा गया है? हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, तुम रखो, मैं सबको बताता हूँ। शानू, अरे सब लोग कहाँ हो? नीचे आओ, बहुत बड़ी खबर है। रोहित ने फोन किया है। रोहित फोन कर रहा है मतलब? रोहित कहाँ है? अरे नंदू पकड़ा गया है। हाँ है क्या? नंदू पकड़ा गया है? पर कैसे पकड़ा गया है भैया? फुल्की ने कुछ प्लान बनाया था, उसने रोहित से भी कुछ नहीं कहा। रोहित फुल्की को फॉलो करते हुए अशोकनगर गया, वहाँ पकड़ा गया। देख रही है लावण्या, तू फुल्की की हिम्मत देख रही है ना?
फुल्की अकेली चली गई नंदू को पकड़ने। अगर कुछ हो जाता तो? इन सब बातों का आजकल कौन ध्यान रखता है? पर एवरीबॉडी, हाँ, फुल्की और रोहित वे आर गोन। हाँ, अरे इतना मॉर्निंग में स्लीप खराब करके फोन किया तो व्हाई नॉट कमिंग हाउस? हाँ बड़े पापा, मैं ना एक बात सोच रही थी कि वो नंदू ने तो फालतू में ही इतना झूठ बोला ना, बताइए तो। वही तो सब नंदू यहाँ आके बताएगा। रोहित उसको लेके आ रहा है, इसीलिए फोन किया था। लावण्य, रुद्र को खबर दो, उसको सब पता होना चाहिए। नंदू ने पुलिस से झूठ कहा था, ये बात पता है ना उसे। पर बताऊंगी कैसे पापा? कल रात से तो उनका फोन बंद ही आ रहा है, कॉल ही नहीं लग रहा है। रुको एक बार फिर से कॉल करती हूँ। देख देख फिर से कोशिश कर। रुद्र भैया का नाम सामने नहीं आना चाहिए आज। अगर तिवारी का नाम नंदू ने एक बार बोला तो रुद्र भैया के बारे में भी सबको पता चल जाएगा। अब क्या होगा आज? आ रहा हूँ। अरे आ रहा हूँ। अरे कौन है? भैया सर्वनाश हो गया है भैया। रोहित नंदू को लेकर अपने घर चला गया है। मतलब? नंदू भगवानपुर में था, कल उसका जन्मदिन था, इसलिए रात को ही शेल्टर से निकलकर वो अंधेरे में अपने घर चला गया और फिर फुल्की और भोला के बिछाए हुए जाल में फंस गया। अरे क्या जाल, क्या फंसना? अरे तुम लोग क्या नींद में रहते हो? भैया मैं तो हकीमपुर गया था पेमेंट देने, और उन सब में से कुछ लोग स्लोगन दे रहे थे और कुछ लोग मारपीट कर रहे थे उन सब के साथ। तिवारी, तुमसे कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता। स्वातंत्र्य दिन पर भी तुमने गड़बड़ कर दी। ये काम दिया था वो भी गड़बड़, और अब तो नंदू भी रोहित से पकड़ा गया। तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग मेरे पास रहेंगे तो क्या होगा मेरा? क्या होगा मेरा? भैया नंदू तो फुल्की को सचमुच प्यार करता है, और भोला ने बोला था कि फुल्की ने आत्महत्या कर ली है, इसलिए नंदू बॉडी देखने गया था। उधर जाके रोने लगा और फिर भाग रहा था, और जैसे ही मुझे पता लगा मैं खुद वहां पहुंच गया, फिर भी बचा नहीं पाया भैया उसे। डर लग रहा था भैया, रोहित सर मुझे देख लेते तो। मुझे तो लगता है कि अब मैं पागल हो जाऊंगा। क्या करूं मैं? क्या करूं मैं तुम्हारा? तिवारी तू अभी यहाँ से निकल जा। 5-7 दिन के लिए मुझे मुंह मत दिखाना। वैसे भी तुझे नंदू ने देख लिया है। ना भैया, नंदू ने मुझे नहीं देखा है, मैंने मास्क पहन रखा। मास्क पहना था? अगर पहचान ले तो क्या करेगा? तुझसे कुछ नहीं हो सकता, तू यहाँ से निकल जा। जितना बोला है उतना कर। जब तक बोलूंगा नहीं तब तक यहाँ नहीं आएगा, तू समझा? मुझे मास्टर जी के घर जाना ही पड़ेगा। पता नहीं नंदू ने किसे किसे देखा होगा, क्या क्या बोला होगा। ये सोचकर मेरा दिमाग तो। ये सुन तिवारी, तुम एक काम करो, तुम लोग ना मुझे फांसी पे चढ़ा दो। तुम्हारा भी टेंशन खत्म, मेरा भी टेंशन खत्म। नहीं भैया, असल में समझ नहीं आया। अरे तुझे कुछ समझ में नहीं आता, निकल जा यहाँ से। तिवारी, चलो यहाँ मेरे परिवार का हर एक सदस्य मौजूद है। तुमने इसी घर में खड़े होकर सबके सामने ये कहा था कि फुल्की के साथ मेरी वो तस्वीर तुम्हें फुल्की ने वायरल करने के लिए कही थी, और इसके कहने पर ही तुमने वो फोटो वायरल की थी जिसकी वजह से हम सब बदनाम हो जाए, है ना? तुम्हारे फोन में वो तस्वीर कैसे आई? फुल्की दास और रोहित चौधरी की तस्वीर की बात कर रहा हूँ, वही जो वायरल हुई थी। वो तस्वीर फुल्की ने मुझे भेज के ये कहा था कि इसे वायरल कर लेना। 7 दिन, इन 7 दिनों में तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारा दोस्त झूठा है और तुम जो कह रही हो वो बिल्कुल सच कह रही हो। इन 7 दिनों में अगर साबित कर पाई तो ठीक है, वरना तुमसे कुछ पूछ रहे हैं हम। नंदू, नंदू, ये फालतू का नाटक करना बंद कर दो। फुल्की का कितना बड़ा नुकसान किया ये तुम्हें पता है? यहाँ पे सब लोग हैं, सबको सच बताओ। नंदू, मेरी आंखों में देखकर बोलो। तुमने तो फुल्की की शादी में बहुत हाथ बटाया था। उसको राय चौधरी परिवार की बहू बना के सबके साथ नवाबगंज भेजा था। क्या चल रहा था तुम्हारे मन में? आखिर चाहते क्या थे तुम? बताओ। अरे आप इधर?
मैं कब से आपको फोन किए जा रही हूँ, आपका फोन ही स्विच ऑफ आ रहा है। क्या बात है, बोलो तो। आपको ये खबर कहाँ से मिली? अरे रुको रुको, क्या हो रहा है यहाँ पर? और ये नंदू यहाँ पर क्या कर रहा है? हाँ, रोहित भैया और फुल्की नंदू को पकड़ कर लाए हैं। नंदू ने अभी तक कुछ बोला नहीं है। वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है? झूठ बोल रहा है तो क्यों बोल रहा है और किसके कहने पे बोल रहा है? तो इसलिए इन सब के बारे में पूछताछ चल रहा है। ओह, मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही आया और देखा कि ये सब चल रहा है। क्या रोहित, ये सब क्या चल रहा है? बात क्या है वही तो जानने की कोशिश कर रहे हैं रुद्र। और इसे पुलिस को देख के तो कुछ फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि इसने पुलिस के सामने ही इतना बड़ा झूठ बोलकर इतना बड़ा खेल रचा। नहीं, मैं बोल रहा था कि वो झूठ ही बोल रहा है, लेकिन मतलब मैं समझ रहा हूँ कि वो तुझे फेस करने से डर रहा है और इसी डर से वो छुपा था और इसी डर से उसने पुलिस के सामने भी सारी बातें झूठी ही बोली होगी। क्या ये साबित हुआ है? मतलब नहीं तो नंदू भागेगा क्यों? और नंदू को तो पकड़ने की कोशिश की थी हमने, वो तो खुद ही यहाँ वहाँ भाग रहा था। एक मिनट, इन बातों की जरूरत नहीं है। कल रात को नंदू ने खुद स्वीकार किया है कि उसने झूठ कहा है। फुल्की और भोला ने इसे जाल बिछाकर कल रात को फंसाया था, और जब मैं वहां पहुंचा तो फिर मैंने देखा कि फुल्की वहां पर मरने का नाटक करने वाली थी और इसी नाटक के जरिए वो नंदू से सच उगलवाना चाहती थी। फुल्की, तुमने क्या किया? तुमने अपने साथ ऐसा क्यों किया? सच कह रहा हूँ, ये नहीं करना चाहता था, यकीन करो। मुझे पता था आपको बुरा लगेगा नंदू भैया। कुछ बोलिए नंदू भैया। मैं गलती से फंस गया। कल नंदू ने खुद अपने मुंह से कहा कि उसे ये झूठ मजबूरी में बोलना पड़ा क्योंकि वो फंस गया था, लेकिन उसके बाद से ये और कुछ बोल ही नहीं रहा है। नंदू भैया, मुझे पता है आप किसी मुसीबत में होंगे, इसीलिए आपने मेरे पे ऐसा झूठा इल्जाम लगाया। और मुझे ये भी पता है आपको किसी ने कोई धमकी जरूर दी है, लेकिन कौन? आखिर कौन है इसके पीछे? आप बताइए। बड़े पापा हैं, बड़े पापा मदद करेंगे आपकी। बड़े पापा बहुत अच्छे इंसान हैं, विश्वास कीजिए आपको कुछ नहीं होगा। अब आप सबके सामने बताइए कि आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम क्यों लगाया? आप क्या चाहते हो कि लोग मुझे धोखेबाज, झूठा ये सब बोले? नहीं रे फुल्की, मैं ऐसा नहीं चाहता था, विश्वास करो। मैं बहुत मुश्किल में फंस गया था, इसलिए करना पड़ा। असल में क्या है कि भगवानपुर में मैं भोला के जैसे गाड़ी चला रहा था, अच्छे से नहीं आता था ना। मैं चला रहा था तो और सामने से कोई आ गया, मैंने से धक्का मार दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो बच गया ना? नहीं, मुझे खबर मिली कि वो बंदा मर गया। और जो इंसान मरा था ना, वो मास्टर जी के पार्टी का था। और उसके बाद ना 2 लोग मेरे पास आए, तुम्हें बचा सकता हूँ लेकिन तुम्हें मेरा काम करना होगा। मुझे तुम्हारे नाम पे झूठा इल्जाम लगाने को कहा। उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैंने हाँ बोल के ये पाप कर दिया और तब से मैं यहाँ वहाँ छुप छुप के भाग रहा हूँ। बड़े पापा, इस बात पे मैं बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। सीरियसली, कोई अगर एक्सीडेंट में मारा जाए तो इन्वेस्टिगेशन होगा और पुलिस से कोई कैसे बच सकता है?
लेकिन रुद्र, नंदू ऐसे झूठ बोलेगा क्यों? ऐसा तो नहीं कि वो झूठ बोलेगा और हम उसे छोड़ देंगे। अरे वो तो पकड़ा गया है ना, झूठ बोल के उसका क्या फायदा? बट मैं वन थिंग बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही हूँ भैया कि नंदू को कोई क्यों ऐसे अचानक से फुल्की के नाम पर झूठ बोलने के लिए कहेगा। और नंदू के एक्सीडेंट के साथ फुल्की के बारे में झूठ टॉक करना, मुझे तो कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है। मैं भी इतनी देर से यही सोच रही हूँ। शानू जो कह रहा है, अगर हम लोग वो मान भी लेते हैं कि नंदू अब से कोई झूठ नहीं बोलेगा, पर सवाल तो अभी भी है ना कि नंदू ने एक्सीडेंट किया, उसमें एक इंसान की मौत हो गई, फिर कोई और 2 लोग आके कहा कि फुल्की के नाम से झूठ बोल दो। इसका क्या मतलब? मास्टर साहब, इन घटनाओं में कोई संबंध ही नहीं दिखाई दे रहा है। जरूर इस घटना में कोई बड़ा गोलमाल है। अच्छा नंदू, तुम थोड़ा सा भी झूठ नहीं बोल रहे हो तो देखो, तुम जो झूठ बोल रहे हो उसकी वजह से मेरा बेटा और फुल्की, इन दोनों का रिश्ता बर्बाद होने वाला था। रोहित ने तो सोचा ही नहीं था कि फुल्की के अपने लोग फुल्की के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकते हैं। छी छी छी, वो तो फुल्की का विश्वास ही नहीं कर रहा था। फुल्की को कितना बुरा लगा होगा, सोचा तुमने? मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। इसका मतलब साफ साफ समझ में आता है कि कोई ना कोई तो है जो ये चाहता है कि रोहित और फुल्की की शादी न टिके। ये तो बड़ी चिंता की बात है। रुद्र। हाँ बड़े पापा। एक एक करके सोचते हैं। हाँ? जी बड़े पापा। नंदू बोल रहा है कि उसकी गाड़ी से किसी अपोजिट पार्टी के मेंबर का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। हाँ। पता करो कि कौन मरा है। मतलब इस बारे में तुम्हारे पास और मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। नहीं बड़े पापा। तुम एक काम करो, तुम एक बार पार्टी ऑफिस में फोन करो। हाँ, और मैं वहाँ के लोकल काउंसलर को फोन लगाता हूँ। परिमल नाम है ना उसका? हाँ, हाँ। लेकिन क्या है कि ठीक है बड़े पापा, पर अभी ये सब करने की जरूरत नहीं है। मतलब नंदू को जो बोलना था उसने बोल दिया, मगर मैं उसी को बोलता हूँ उस पर नजर रखने के लिए। नहीं, अरेस्ट नहीं करवाएंगे, पर बाकी सब देखने के बाद। रुद्र भैया, आप कुछ माइंड मत कीजिए। बड़े पापा की तो उम्र हो रही है ना, इसलिए धैर्य शक्ति कम होती जा रही है ना बड़ी माँ? देखिए ना, रुद्र भैया तो बोल रहे हैं ना कि वो अपने हिसाब से आदमी को बोलकर जांच करवाएंगे, लेकिन बड़े पापा। इशिता इशिता इशिता, क्या तुम्हें तो पता है बड़े पापा जो सोचते हैं वही तो वो करते हैं। हम उनके ऊपर बोलने वाले कौन होते हैं? ठीक है, अगर बड़े पापा को लगता है ऐसा करना चाहिए तो सही लगता है। आपको क्या लगता है मास्टर जी, ये सब करके रोहित और फुल्की की शादी बच जाएगी क्या? मास्टर जी, आप चाहे जो कुछ कर लीजिए, मगर मैं इन दोनों की शादी तोड़ के रहूंगा। फुल्की बेटी, तुझे क्या बोलूं बेटी, क्या बोलूं तुझे। कोई ना कोई तो ऐसा है जो चाहता है कि तेरा बुरा हो, पर वो कौन है ये नहीं पता चलता। सब लोग मेरी बात सुनो। परिमल से मेरी बात हुई। अमिताभ जी जो हमारे पार्टी के एक कैंडिडेट हैं, उनकी गाड़ी के साथ नंदू की गाड़ी टकराई थी, एक्सीडेंट हुआ था।
उनको चोट भी लगी थी, छोटा सा फ्रैक्चर था, मौत नहीं हुई थी उनकी, जिंदा है वो। इसका मतलब नंदू को झूठ बोलकर कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, और उसी ने इसे मजबूर किया फुल्की के खिलाफ ये सब बोलने के लिए। और पुलिस ने बिना कोई छानबीन किए नंदू को लेकर सीधा यहां घर पर आ गई। एक बार भी नहीं सोचा कि ये कहने पर कितना कुछ बिगड़ सकता है। रुद्र, हाँ, मैंने तुझसे कहा था ना कि मेरे और फुल्की के उस तस्वीर के बारे में छानबीन करने के लिए मैंने तुझसे पर्सनली कहा था। हाँ। तू मेरा दोस्त है। अरे तो मेरा दुख, मेरा दर्द क्या तुझे पता नहीं है? हाँ। तो फिर पुलिस कैसे बिना कोई खोज खबर लिए सही और गलत का पता लगाए इस घर के अंदर आके ये सब बोलकर चली गई? कैसे? तूने ये अलाउ किया कैसे? हाँ? मैं तो और कुछ करने वाला था जिससे बड़े पापा की और बदनामी हो जाती। ये क्या मजाक हो रहा है? फुल्की पर शक करके मैं तो उससे रिश्ता ही तोड़ने वाला था, और अगर मैं ये कर देता तो फिर बड़े पापा का मान सम्मान कहाँ जाता? बता मुझे। भैया भैया ये क्या कह रहे हो आप? रुद्र भैया को कैसे पता चलेगा कि पीठ पीछे ये सब चल रहा है? भैया, हमारी फुल्की को बदनाम कौन करना चाहता है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा। अच्छा नंदू, ये जो झूठी बात तुमने बोली थी, मतलब जिन लोगों के दबाव में आके तुमने बोली थी, क्या तुम उन्हें जानते हो? नहीं चाचा जी, यकीन कीजिए मैं उनमें से किसी को नहीं पहचानता। जब एक्सीडेंट हुआ तो मैं इतना डर गया था कि मेरा दिमाग ही काम नहीं किया। फुल्की, फुल्की मुझे माफ कर देना फुल्की। मुझे ये सब पता था नंदू भैया, मैं जानती थी, मैं बहुत अच्छे से जानती थी कि कोई खास वजह होगी जिसकी वजह से आपने मुझे बदनाम किया है, और वही मैंने भोला भैया को भी बोला था। पर आपने मेरा नाम लेके मुझे बदनाम क्यों किया? मुझे बस यही बात जाननी है। और आप जो कुछ भी बोल रहे हो, सब कुछ सच बोल रहे हो। मैं आप पे विश्वास करती हूँ। मैं लोगों पे विश्वास करती हूँ। हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी हो ही सकती है ना बड़े पापा? हर किसी की कोई ना कोई मजबूरी तो हो ही सकती है। ये सब बातें वो मुझे ही सुना रही थी, लेकिन मैं भला और क्या करता? मेरी जिंदगी तो वैसे भी कभी सीधे रास्ते पर नहीं चली है। इतनी आसानी से मैं किसी पर यकीन नहीं कर सकता। 7 दिन, इन 7 दिनों में ये साबित करो कि तुम्हारा दोस्त जो भी कह रहा है वो गलत है और तुम जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। तुम्हारे पास 7 दिन है, साबित कर सकती हो तो ठीक, वरना अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। नंदू भैया को मिलते ही मैं अपना सच साबित करके यहाँ से चली जाऊंगी। अचानक यहाँ आ गई तुम? ऐसे ही आ गई सर। मुझे तो जो भी साबित करना था वो सब हो ही गया है। अब कुछ कहने को नहीं है। अच्छा, समझ गया।
सर ये आप क्या कर रहे हैं? मैं खुद कर लूंगी, छोड़िए। जो लेना है ले लो, बातें बाद में करना। भाभी, हे भगवान, रोहित दरवाजा तो बंद कर देते मेरे भाई। कमल, तू ना आजकल बहुत ज्यादा बातें करने लग गया है। क्या हो क्या रहा है ये सब? सुन, मुझे कुछ काम है, मुझे जाना होगा। फुल्की से कह देना कि आज वो शाम को स्टोर पे आ जाए। कल पूरी रात सोई नहीं थी, जगी हुई थी। अभी थोड़ा सो लेने बोलो उसे, समझ गया? ठीक है, मैं बाकी सबसे कह दूंगा। फुल्की, मामला क्या है? तुम्हारा पति तो तुम्हें छोड़ के कुछ सोच ही नहीं पा रहा है। मामला क्या है, बताओ तो। कमल भैया, आप मजाक मत करिए प्लीज। सर को सच में बुरा लगा है। बेवजह उन्होंने मुझे झूठा कहा था ना, और मैं तो अब इस बार नहीं, जाने की बात मत करना फुल्की, सब रोक लेंगे मुझे। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? नहीं, वो सुबह की छुट्टी मिली थी ना, तो सोच रही हूँ कि रानू और बुल्लू के साथ घूम आऊं कहीं, पर सर को तो पता चल ही जाएगा। अच्छा कमल भैया, आप लोगों ने कभी घर से भागने की कोशिश की? भाग गया था, हाँ, बचपन में भाग गया था। लेकिन क्यों पूछ रही हो? वो मतलब सामने वाले दरवाजे से जाऊंगी तो सर देख लेंगे ना। सर को सबको बता के गए हैं, और आपको पता है ना, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही है, और ये बात सर समझेंगे भी नहीं। तो इसीलिए सोची कि अगर रूम का दरवाजा थोड़ा सा खुल जाए तो तकिया दबा के अगर छुप के निकल सकती तो बहुत अच्छा होता। ओह, ये बात है। सुनो, बाहर एक पेड़ है, उस पेड़ से हम लोग भाग जाते थे और वापस भी उसी पेड़ से आते थे। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे कुछ अच्छा बना के खिलाना होगा। खाने की बात से मुझे याद आया, मैंने बहुत देर से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत ही भूख लगी है, मैं चला। मुझे उसी तरह से निकलना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक काम है। ओम श्री श्री काली सहाय। फुल्की जा रही है, क्योंकि फुल्की ने ये बात पहले ही बोल दी थी। फुल्की ने सच साबित कर दिया है, इसीलिए फुल्की जा रही है। धन्यवाद। अभी पेड़ से नीचे उतर जाती हूँ। अभी कपड़े लेने की जरूरत नहीं है। प्रेम भैया से कह दूंगी कि पहुंचा दीजिए। फुल्की जो कहती है वो करती है, ये याद रखेंगे सब। फुल्की के दिल को बहुत चोट पहुंची है, समझ सकता हूं। अभी उसके पास नाराज होने की वजह भी है, लेकिन नंदू को फुल्की के खिलाफ ऐसा कहने के लिए कौन मजबूर कर सकता है, वो भी पुलिस के सामने? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ये क्या है? पेड़ पर कौन चढ़ रहा है? अरे ये क्या? अरे अरे गिर जाएगी। इस लड़के का मैं क्या करूं पता नहीं।
फुल्की। हाँ? ए फुल्की। हे! क्या दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? हाँ, पेड़ पर क्यों चढ़ी थी? नहीं मतलब ये पागलपन तुम्हारे अंदर आता कहाँ से है? मतलब अगर तुम गिर जाती तो तुम्हारे हाथ पांव टूट जाते। घर में कोई दरवाजा नहीं है क्या? तुम वहां से बाहर नहीं आ सकती? मैं तो भाग रही थी सर। क्या भाग रही थी? मतलब कहाँ भाग रही थी और क्यों तुम भाग रही थी? नहीं भागूंगी क्यों? आपने ही तो कहा था कि मैं सो जाऊं, लेकिन मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी और आप सबको बोल के गई थी कि मुझे सुला दें। कोई मुझे सामने वाले दरवाजे से निकलने देता? आपकी डांट के डर से सब मुझे जबरदस्ती सुला देते, करते ना। इसलिए तुम पेड़ पर चढ़कर भाग रही थी? कहाँ जा रही थी? घूमने जा रही थी सर। हाँ? क्या मतलब मैंने ठीक सुना? क्या कहा? घूमने जा रही थी? अभी? फुल्की सीरियसली अब तुम्हें संभालना मेरे लिए मुमकिन नहीं है। नहीं मतलब कल पूरी रात नंदू के लिए जाल बिछाया ताकि उसे पकड़ सको। हम पूरी रात सोए नहीं, आज सुबह घर वापस आए और अभी तुम्हें घूमने जाना है? इम्पॉसिबल। चलो बड़े पापा के पास चलो। नहीं मतलब तुम्हें जिन्हें प्यार दे करके सर पर चढ़ाया है उनसे चलकर बात करते हैं। चलो चुपचाप चलो मेरे साथ, चलो। आप ना बहुत परेशान करती हो माँ काली। इस तरीके से सर हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। पापा जी हाँ? चाय। हाँ रखो। अरे प्रमीला, हाँ बोल रही थी कि फुल्की आराम कर रही है ना? हाँ चाची जी, भैया ने कहा है कि उसे सोने दें। ठीक है। जानते हो शानू, जितनी बार फुल्की के बारे में सोचता हूँ मेरा दिमाग घूम जाता है। अच्छा बताओ कि नंदू को किसने झूठ बोलने के लिए कहा होगा? फुल्की का कोई क्या पुराना दुश्मन है? पापा जी, फुल्की एक सीधी सादी लड़की है, उसका दुश्मन कौन होगा? मैं भी यही सोच रहा था भैया। मैं यही सोच रहा हूँ कि कोई फुल्की को यूज तो नहीं कर रहा है। नहीं मतलब उसको यूज करके हमारे घर में कोई नुकसान करना चाहता हूँ। समझ में नहीं आ रहा है मुझे। क्या बोल रहे हो तुम शानू? किसके नुकसान की बात कर रहे हो? हमारे घर का तो अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। जब सब कुछ संभाल ही रहा है तो अब कौन है जो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा? नहीं पता भाभी, आप देखिए ना, एक के बाद एक अजीब हादसे हो रहे हैं। पता नहीं उस दिन खाने में किसने जहर मिलाया। ये बात अजीब नहीं लगती आपको? ठीक कह रहे हो चाचा जी। और फिर सोचिए ना कि स्वतंत्र दिवस पे जो हुआ, भाई ऐसे ही गुस्से में थोड़े ना थे। हाँ, ऐसा लग रहा जैसे नंदू को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन है जो उसको सीधा फुल्की के खिलाफ ऐसे झूठ बोलने के लिए मजबूर कर रहा था? मैंने खुद पुलिस से कहा है कि नंदू के ऊपर नजर रखे और उससे कहा कि वो भगवानपुर में ही रहे। जो लोग भी फुल्की के अगेंस्ट उसका यूज कर रहे हैं वो जरूर उससे मिलेंगे। सुनो, ये सारी बातें फुल्की के सामने मत करना। बेचारी इस घर में आते ही खाली शक, बेइज्जती और ताने ही सह रही है। बड़े पापा, मैं अगर फुल्की से कुछ कहता हूँ तो उल्टा आप सब लोग मुझे ही सुनाते हैं। अब आप लोग जरा अपनी प्यारी सी फुल्की से पूछिए कि वो क्या कर रही थी। यही क्या है? फुल्की, तू तो घर में आराम कर रही थी ना? फिर रोहित तुझे बाहर से कैसे लेकर आया? क्या हुआ फुल्की? माँ के सवाल का जवाब दो, मुंह खोलो अपना। तब से तो आप मुझे डांटे ही जा रहे हैं। हे भगवान, मैंने तो आपको बता दिया ना कि मैं पेड़ पे क्या कर रही थी। पेड़ पे? एग्जैक्टली। फुल्की दास पेड़ से नीचे उतर रही थी। बेचारी दरवाजे से बाहर नहीं निकलना चाहती थी क्योंकि आप लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप लोग निकलने नहीं देंगे। इसे जरा ताजा हवा खानी थी,
इसीलिए वो हवा खाने निकली थी पेड़ से उतरकर। अगर मैं वहां से नहीं गुजरता तो क्या होता? सीधे जमीन पर गिरती और हाथ पांव टूट जाते। माँ, भाभी, देखो फुल्की क्या सब लिख के चली गई है। अरे फुल्की, क्या ये? ओम श्री, अरे बाप रे, ये क्या लिखा है तुमने? हाँ, छोटी की मात्रा होती है क्या स्त्री में? मैं तो बड़ी की मात्रा जानता था। खैर जाने दो। सुनिए सब लोग, ओम श्री श्री काली स्वाहा। फुल्की जा रही है क्योंकि यहां भी की मात्रा गलत, क्योंकि फुल्की की बातों की, फिर की मात्रा गलत। फुल्की की बातों की कीमत है। फुल्की ने साबित कर दिया है, साबित। हाँ, यहां भी की मात्रा गलत है। फुल्की ने साबित कर दिया है, इसलिए अब फुल्की जा रही है। जा रही है, जा रही है नहीं। हाँ, फुल्की इसलिए जा रही है। धन्यवाद।